अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टेक्नो पोवा 5 प्रो की अनबॉक्सिंग और इसका क्विक रिव्यू। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया रिसेंटली। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा एक नए डिजाइन के अंदर, नए एक्सेंट के अंदर फोन है। ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा गेमिंग प्रोफाइल वाला फोन है। इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म करता है। एक्चुअली में ये ऐसा परफॉर्म भी कर रहा है जिस प्राइस के अंदर है, क्योंकि ये 60,000 की ब्रैकेट के अंदर लॉन्च कर दिया गया और आजकल 60,000 के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इसका डिस्प्ले आप देख सकते हैं 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। इसके अंदर एक 5G चिपसेट है। ये दोस्तों 5G स्मार्टफोन आपको 60,000 की रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको वीडियो के अंदर बताते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो इस बात स्मार्टफोन को आए कुछ टाइम हो गया है, तो इसकी हम अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा स्मार्टफोन के अंदर क्या ऐसी चीजें जो कि अच्छी लगी और क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे जो है बुरी लगी थोड़ी सी। और बैक की तरफ जो कैमरा बम्प डिजाइन है ना, ये थोड़ा ब्लैक सा आपको कटआउट सा देखने को मिलता है और बैक की तरफ इसका डिजाइन बनाया गया है जैसे एक वायरलेस चार्जर है। दोस्तों बेसिकली ये प्लास्टिक फिनिश के अंदर आता है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो साइडें हैं वो भी आपको प्लास्टिक फिनिशिंग के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अंदर मेन अच्छी चीज़ ये है कि भाईजान ये बॉक्सी डिजाइन के अंदर आता है पहली बात, और इसका डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। दूर से आप किसी को देखेंगे ना स्मार्टफोन, आपको कोई देखेगा वो कहेगा यार ये कौन सा स्मार्टफोन है, मुझे ही बताएं। तो इस तरह की ये चीज़ है, काफ़ी यूनिक सी बनाई उन्होंने, ऐसा लगता है गेमिंग टाइप फोन है। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर अगर मजीद फीचर्स की बात करें, जो कि मेन इसका डिस्प्ले है, डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का 1080p प्लस के रेजोल्यूशन के साथ आता है। 518 निट्स की पीक ब्राइटनेस को भी शो करता है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। आउटडोर विजिबिलिटी इसकी काफी कमाल है। अगर आप आउटडोर जाते हैं ऑटोमेटिकली ये जो है पीक ब्राइटनेस पे चला जाता है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। तो इसका डिस्प्ले जो है वो काफी अच्छा है, लेकिन एक IPS सेंसर डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। ये भी आपको मैं कंफर्म करता चलूं। 120 हर्ट्ज की आप कह सकते हैं रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो मजीद अगर बात करें, यहाँ ऊपर पंच होल है, मत्थे में मोगोरी की गई है। मोगोरी के अंदर आपको जो कैमरा देखने को मिलता है, कैमरास के बारे से बात करते हैं। मेन सेंसर आपको देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का, 0.8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और यहाँ जो फ्रंट साइड पे आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। आप कह सकते हैं कि बैक की तरफ डुअल ही कैमरा या अल्ट्रा वाइड इस तरह की चीजें अवेलेबल नहीं करवाई गई। आजकल ये ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। ज्यादातर ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, आपको बैक पे डुअल कैमरा ही प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि अल्ट्रा वाइड और मैक्रो का जो ट्रेंड था वो काफी अच्छा था। बाकी इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और एक नॉर्मल 0.8 मेगापिक्सल का आपको जो है डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। 16 मेगापिक्सल की अंदर सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। इसका जो रिजल्ट है कैमरा का रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इसका कोशिश हम करेंगे एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू लेके आए, जिसके अंदर आपको बताएंगे इसका कैमरा एक्चुअली में कैसे परफॉर्म करता है। तो उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे बताइएगा इसके डेडिकेटेड गेमिंग टेस्ट भी आपको चाहिए या नहीं। तो उसके लिए भी हम सोचते हैं कि उसको आप अगर ज़्यादा बंदे कमेंट करते हैं तो उसके लिए गेमिंग टेस्ट भी ले आते हैं। और यहाँ दोस्तों इसकी कैमरा की मेन हाईलाइट मुझे यही लगी, इसका सिंगल कैमरा तो है, कुछ ज़्यादा कैमरे नहीं है, लेकिन इसका सिंगल कैमरा की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी थी। मतलब कि कह सकते हैं कि इसके कलर टून्स और बाकी चीज़ें, इसका सारा कुछ पोर्ट्रेट को, बोका को मैनेज करना, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। डेप्थ सेंसिंग भी अच्छी थी। वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर भी इसके अंदर अच्छा था, मतलब कि वीडियो रिकॉर्ड अच्छी हो रही थी। लेकिन इसके अंदर को OIS का सपोर्ट नहीं है, इसके अंदर EIS ही है, जो कि आप कह सकते हैं कि अल्ट्रा स्टडी ऑन का ऑप्शन देखने को मिलता है टेक्नो के फोन्स के अंदर, वो इसके अंदर अवेलेबल करवाया जाएगा। वीडियो बोका का ऑप्शन भी है, बैकग्राउंड ब्लर भी कर सकते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन वो 720p पे लिमिट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिली। बाकी अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन करके अगर आप वीडियो बनाते हैं तो वीडियो हिलती नहीं है, हिलजुल ज़रा कम होती है, मतलब कि वीडियो ज़रा नाशी टापती कम है। दोस्तों इसके अंदर आपको फेस अनलॉक की फैसिलिटी और आप कह सकते हैं कि फिंगरप्रिंट स्कैनर की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाती है। स्मार्टफोन ओवरऑल दिखने में काफी अच्छा है और डुअल स्पीकर्स के साथ आता है, ये भी चीज अच्छी है। ऊपर वाली साइड पे भी एक स्पीकर है और नीचे वाली साइड पे भी एक स्पीकर आपको देखने को मिलता है। डेडिकेटेड डुअल स्पीकर है, DTS साउंड है, जो कि आपको जो है सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस देगा, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और इस स्मार्टफोन के अंदर जो मेन हाईलाइट है ना कि भाई एक स्मार्टफोन एक 5G स्मार्टफोन है। इसके अंदर MediaTek का आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है 6080, जो कि 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है और ये 5G प्रोसेसर है। जी हाँ दोस्तों, ये आप कह सकते हैं कि फ्यूचर प्रूफ फोन है। आप 5G अगर आएगा तो इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ जो है 4G के फोन से काफी ज्यादा अच्छी होगी। ये भी आपको चीजें को देखने को मिलेंगी। ये जो स्मार्टफोन है 8256 के वेरिएंट के साथ आता है। इसे 8256 के अंदर आप परचेज कर सकते हैं। और मुझे ओवरऑल इसकी जो लुक है, नीचे वाली साइड पे इसका गले के माइक वाला ऑप्शन है, नीचे वाली साइड पे 3.5 जैक है, नीचे वाली साइड पे Type-C पोर्ट है। और इसके अंदर जो मेन हाईलाइट है ना, सबसे ज्यादा मेन हाईलाइट जो मुझे लगी कि भाई आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ है वो कि 5000 mAh की इसके अंदर बैटरी है और इसके अंदर 66 वॉट का
फास्ट चार्जर आपको इन दी बॉक्स आपको देखने को मिलता है। मतलब कि कह सकते हैं कि आप इसे 35-40 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हैं स्मार्टफोन। कोई भी ऐसा फोन नहीं है जो कि 5G आपको प्रोवाइड करे, और साथ में ये चीजें हैं कि इसके अंदर कैमरा भी अच्छा आपको देखने को मिलता है। हालांकि इसके अंदर OIS नहीं है इस रेंज के अंदर। वैसे तो अदर कंपनीज जो है आपको एमोलेड स्क्रीन भी दे रही हैं, और साथ में कुछ कंपनीज जो है वो कर्व स्क्रीन भी दे रही है। यहाँ जो है आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिलती है 120 हर्ट्ज वाली। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि ये स्मार्टफोन जो मेन इसकी हाईलाइट यही है कि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग है 66 वाट की, और 5G कैपेबिलिटी के साथ आता है। तो आज के वीडियो में फिर मौजूद वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।